लो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय। सीताराम चरण रति मोरी, अनुदिन बणु अनुग्रह तोरी। देखु करुण निज हृदय विचारी, मैं रघुवीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन, प्रभु मोहि कीन विदित जग पावन। आजु धन्य मैं धन्यति, यद्यपि सब विदित, निज जन जानि राम मोहि, संत समागम दीन। नाथ जटामति भास्यों, राख्यो नाही कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, था की पावई कोई। यद्यपि मैं सब प्रकार से हीन नीच हूँ, तो भी आज मैं धन्य हूँ, अत्यंत धन्य हूँ, जो श्री राम जी ने मुझे अपना निज जन जानकर संत समागम दिया, आपसे मेरी भेंट कराई। हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार कहा, कुछ भी छिपा नहीं रखा, फिर भी श्री रघुवीर के चरित्र समुद्र के समान है, क्या उनकी कोई था पा सकता है। श्री रामचंद्र जी के बहुत से गुण समूह का स्मरण कर करके सुजान भुसुंडी जी बार बार हर्षित हो रहे हैं, जिनकी महिमा वेदों ने नीति नीति कह कर गाई है, जिनका बल प्रताप और प्रभु तत्व सामर्थ अतुलनीय है। निज जिन रघुनाथ जी के चरण शिव जी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य हैं, उनकी मुझ पर कृपा होनी उनकी परम कोमलता है। किसी का ऐसा स्वभाव कहीं ना सुनता हूँ ना देखता हूँ। अतः हे पक्षीराज गरुड़ जी, मैं श्री रघुनाथ जी के समान किसी गिने समझो साधक सिद्ध जीवन मुक्ति उदासीन विरक्त कवि विद्वान कर्म रहस्य के ज्ञाता सन्यासी योगी सूरवीर बड़े तपस्वी ज्ञानी धर्मपरायण पंडित और विज्ञानी ये कोई भी मेरे स्वामी श्री राम जी का सेवन भजन किए बिना नहीं तर सकते। मैं उन्हीं श्री राम जी को बार बार नमस्कार करता हूँ, जिनकी शरण जाने पर मुझ जैसे पाप राशि भी शुद्ध पाप रहित हो जाते हैं। उन अविनाशी श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिनका नाम जन्म मरण रूपी रोगों की अव्यक्त औषध और तीनों भयंकर पीड़ाओं अधिदेविक अधिभौतिक और आध्यात्मिक दुखों को हरने वाला है। वे कृपालु श्री राम जी मुझ पर और आप पर सदा प्रसन्न रहें। भुसुंडी जी के मंगलमय वचन सुनकर और श्री राम जी के चरणों में उनका अतिशय प्रेम देखकर संदेह से भली भांति छूटे हुए गरुड़ जी प्रेम सहित वचन बोले। श्री रघुवीर के भक्ति रस में सनी हुई आपकी वाणी सुनकर मैं कृत्य हो गया। श्री राम जी के चरणों में मेरी नवीन प्रीति हो गई और माया से उत्पन्न सारी विपत्ति चली गई। मोह रूपी समुद्र में डूबते हुए मेरे लिए आप जहाज हुए हैं। नाथ, आपने मुझे बहुत प्रकार के सुख दिए, परम सुखी कर दिया। मुझसे इसका प्रत्यु पाकर उपकार के बदले में उपकार नहीं हो सकता। मैं तो आपके चरणों की बार बार वंदना ही करता हूँ। आप पूर्ण काम है और श्री राम जी के प्रेमी हैं। हे तात, आपके समान कोई बड़भागी नहीं है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी इन सब की क्रिया पराये हित के लिए होती है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा कवियों ने कहा है।
परंतु उन्होंने असली बात कहना नहीं जाना, क्योंकि मक्खन तो अपने को ताप मिलने से पिघलता है और परम पवित्र संत दूसरों के दुख से पिघल जाते हैं। मेरा जीवन और जन्म सफल हो गया, आपकी कृपा से सब संदेह चला गया, मुझे सदा अपना दास ही जानिएगा। शिव जी कहते हैं, हे उमा पक्षी श्रेष्ठ, गरुण जी बार बार ऐसा कह रहे हैं। उन भुसुंडी जी के चरणों में प्रेम सहित सिर नवाकर और हृदय में श्री रघुवीर को धारण करके धीर बुद्धि गरुण जी तब वैकुंठ को चले गए। हे गिरिजे, संत समागम के समान दूसरा कोई लाभ नहीं है, पर वह संत समागम श्री हरि की कृपा के बिना नहीं हो सकता, ऐसा वेद और पुराण गाते हैं। मैंने यह परम पवित्र इतिहास कहा, जिसे कानों से सुनते ही भवपाश संसार के बंधन छूट जाते हैं और शरणागतों को उनके इच्छा अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष तथा दया के समूह श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम उत्पन्न होता है। जो कान और मन लगाकर इस कथा को सुनते हैं, उनके मन वचन और कर्म शरीर से उत्पन्न सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा आदि बहुत से साधन, योग, वैराग्य और ज्ञान में निपुणता, अनेकों प्रकार के कर्म, धर्म, व्रत और दान, अनेकों संयम, दम, जप, तप और यज्ञ, प्राणियों पर दया, ब्राह्मणों और गुरु की सेवा, विद्या, विनय और विवेक की बड़ाई आदि जहाँ तक वेदों ने साधन बतलाए हैं, हे भवानी, उन सब का फल श्री हरि की भक्ति ही है। किंतु श्रुतियों में गाई हुई वह श्री रघुनाथ जी की भक्ति श्री राम जी की कृपा से किसी एक विरले ने ही पाई है। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। जो छल छोड़कर श्री रघुवीर का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेद दो के सिद्धांतों को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी है, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। वह धन्य है, वह धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्याप होता है। वही बुद्धि धन्य है, परिवक्त है, जो पुण्यों में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की तीन गतियां होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना देता है ना भोगता है, उसके धन की तीसरी गति होती है। हे उमा सुनो, वाकुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर पारायण अनन्य राम भक्ति विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह कथा उनसे न कहनी चाहिए जो सठ धूर्त हो, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर न सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को जो चराचर के स्वामी श्री राम जी को नहीं भजते, यह कथा नहीं कहनी चाहिए। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यवान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी न सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं
जिनको सत्संगति अत्यंत प्रिय है, जिनकी गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है। जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्यारे हैं, जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता हो या मोक्ष पद चाहता हो, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। या राम कथा संस्तुति जन्म मरण रूपी रोगों के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। इसमें 7 सुंदर सीढ़ियां हैं जो श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के मार्ग हैं। जिस पर श्री हरि की अत्यंत कृपा होती है, वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर या कथा गाते हैं, वे मनुष्य अपनी मना कामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गोह के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। यज्ञ वल्लभ जी कहते हैं, सब कथा सुनकर श्री पार्वती जी के हृदय को बहुत ही प्रिय लगी और वे सुंदर वाणी बोली। स्वामी की कृपा से मेरा संदेह जाता रहा और श्री राम जी के चरणों में नवीन प्रेम उत्पन्न हो गया। हे विश्वनाथ, आपकी कृपा से अब मैं कृतार्थ हो गई। मुझ में दृढ़ राम भक्ति उत्पन्न हो गई और मेरे संपूर्ण कलेश बीत गए, नष्ट हो गए। शंभु मां का यह कल्याणकारी संवाद सुख उत्पन्न करने वाला और शोक का नाश करने वाला है। जन्म मरण का अंत करने वाला, संदेहों का नाश करने वाला, भक्तों को आनंद देने वाला और संत पुरुषों को प्रिय है। जगत में जो जितने भी रामोपासक हैं, उनको तो इस राम कथा के समान कुछ भी प्रिय नहीं है। श्री रघुनाथ जी की कृपा से मैंने यह सुंदर और पवित्र करने वाला चरित्र अपनी बुद्धि के अनुसार गाया है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस कली काल में योग यज्ञ जप तप व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री राम जी का ही स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुण गाना और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। पतितों को पवित्र करना, जिनका महान प्रसिद्ध बाना है, ऐसे कवि वेद संत और पुराण गाते हैं। रे मन कुटिलता त्याग कर उन्हीं को भज, श्री राम को भजने से किसने परम गति नहीं पाई। अरे मूर्ख मन सुन, पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भज कर किसने परम गति नहीं पाई। गढ़ काजा मिल व्याध गिद्ध गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। भीर यवन किरात खश स्वपत चंडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनुष्य रघुवंश के भूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं। अधिक क्या, जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविधाओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो बात ही क्या है, जो 5-7 चौपाइयों को भी समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे कलेश श्री रामचंद्र जी हर
लेते हैं। परम सुंदर सुजान और कृपा निदान तथा जो ना तो पर प्रेम करते हैं, ऐसे एक श्री रामचंद्र जी ही हैं। इनके समान निष्काम निस्वार्थ हित करने वाला सुहृद और मोक्ष देने वाला दूसरा कौन है। जिनकी लेश मात्र कृपा से मंद बुद्धि तुलसीदास ने भी परम शांति प्राप्त कर ली, उन श्री राम जी के समान प्रभु कहीं भी नहीं है। हे श्री रघुवीर, मेरे समान कोई दीन नहीं है और आपके समान कोई दीनों का हित करने वाला नहीं है। ऐसा विचार कर हे रघुवंश मणि, मेरे जन्म मरण के भयानक दुख का हरण कर लीजिए। जैसे कामी को स्त्री प्रिय लगती है और लोभी को जैसे धन प्यारा लगता है, वैसे ही हे रघुनाथ जी, हे राम जी, आप निरंतर मुझे प्रिय लगिए। श्रेष्ठ कवि भगवान श्री शंकर जी ने पहले जिस दुर्गम मानस रामायण की श्री राम जी के चरण कमलों में निरंतर अनन्य भक्ति प्राप्त होने के लिए रचना की थी, उस मानस रामायण को श्री रघुनाथ जी ने नाम में निरत मानकर अपने अनंतकरण के अंधकार को मिटाने के लिए तुलसीदास ने इस मानस के रूप में भाषावृत किया। या श्री रामचरितमानस पूर्ण रूप पापों का हरण करने वाला, सदा कल्याणकारी, विज्ञान और भक्ति को देने वाला, माया मोह और मल का नाश करने वाला, परम निर्मल प्रेम रूपी जल से परिपूर्ण तथा मंगलमय है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस मान सरोवर में गोता लगाते हैं, वे संसार रूपी सूर्य की अति प्रचंड किरणों से नहीं जलते। श्यापति रामचंद्र की जय। समापारायण तेष्वा विश्व विश्राम नवापरायण नवा विश्राम इति श्रीमद्रमाचरितमानसे सकल कलिकाल कलुषे विध्वंसने समाप्तम सोपानम समाप्तम। कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाले श्री रामचरितमानस का यह 7वां सोपान समाप्त हुआ। उत्तरकांड। लो श्यापति रामचंद्र की जय। लो श्यापति रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादिशेष अरु सारद। भरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छौ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस। सारयांश समत सबही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट शंभु मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वज बखानी। काग भुसुंडी गरुड़ के की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियापी की। कलिमल हरानी विषय रस फीकी। सुभग सिंगार मुक्ति जुबती की। दलन रोग भव मूरियमी की।
सात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। लो श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशगौरं गम्भीरम् अनुभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्पृणोमूलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकुष्टं प्रगल्भं प्रमेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रिये शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम्। कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहा प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावादुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परे वा नारायणम्। न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जराजन्म दुःखोत्ताताप्यमानं प्रभु पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभु पाह्यापन्नमामि शम्भो। रुद्राष्टकमिदं प्रभोग्विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदति। लो सच्चिदानंद भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। आज की यह रामचरितमानस यहीं से समापन होती है। इसका फिर से शुरुआत करेंगे। आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद की आशा करता हूँ। जो भी त्रुटि हो कृपा करके मुझे अपना दास जान करके क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। तो श्यापति रामचंद्र की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष अरु सारद भरणी पवन सुत कीरतिनी की। गावत वेद पुराण अष्टदश छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारयांस समत सबहि की। आरती श्री रामायण जी की।
गावत संतत शंभु भवानी अरुघट शंभ मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वज बखानी काग भुसुंडी गरुड़ के आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीकी कलिमल हरानी विषय रस फीकी सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की दलन रोग भव मूरियमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सिया पीकी। लो श्यापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रिशङ्काशिगौरं गंभीरम् अनुभूतकोटि प्रभाश्री शरीरम् स्पृणोमूलिकल्लोलनीचारुगङ्गा लसद्भालभालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलम्बुसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रिये शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकुष्टं प्रगल्भं प्रमेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं प्रिये शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहा प्रहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावादुमानात् पादारविन्दं भजन्ति हि लोके परेवा नारायणम् न तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखोत्तातात्म्यमानं प्रभु पाह्यापन्नमामि शम्भो प्रभु पाह्यापन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रभो विप्रेण हर्तोषे ये पठन्ति नरा भक्त्यां तेषां शम्भु प्रसीदते। लो सच्चिदानंद भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण चंद्र बलदाऊ जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आज की यह रामचरितमानस यहीं से समापन होती है। इसका फिर से शुरुआत करेंगे। आप लोगों के सहयोग आशीर्वाद की आशा करता हूँ। जो भी त्रुटि हो कृपा करके मुझे अपना दास जान करके क्षमा कीजिएगा। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।